स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आज हम आपको 10वीं कक्षा के गणित का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन कराएंगे। त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के शब्द के तीन अक्षर ट्राई गॉन मेट्रॉन। ट्राई TRI ट्राई, और ये बीच वाला गॉन GON गॉन, और ये थर्ड मेट्रॉन। ग्रीक भाषा के इन्हीं तीन अक्षर ट्राई गॉन मेट्रॉन से मिलकर बना है। ट्राई का अर्थ तीन होता है, गॉन का अर्थ है भुजा या भुजाएं। मेट्रॉन का अर्थ है माप या मापना। इसका मतलब त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के संबंधों के बीच का अध्ययन है। त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के संबंधों के बीच का अध्ययन है। इसके अंतर्गत हम आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ाएंगे वो आपका होगा, पढ़ना है आपको समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आपको सब कुछ पढ़ना है। जो भी आपके क्वेश्चन लगेंगे सब समकोण त्रिभुज पर ही लागू होंगे। यहाँ हम A लिख देते हैं, यहाँ B, यहाँ C। ये आपका 90 आंसर। अर्थात ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चन आपके हल होंगे सभी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर जो है बहुत त्रिकोणमिति चैप्टर गणित की बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, समझिए। क्यों है? क्योंकि आप देखिए, हम आपको बुक दिखाते हैं। ये बुक है, इसमें आपको जैसे ये मीनार है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है और आपको मीनार की ऊंचाई पता नहीं है, तो ऐसा संभव त्रिकोणमिति के द्वारा ही संभव है। इसको आप अगर ज्ञात कर सकते हैं तो वो त्रिकोणमिति के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से वो देखता है कि ये मीनार की ऊंचाई मतलब इतना ऊंचा है, लेकिन वो ऊंचाई उसको पता नहीं है, तो वो कैसे पता करेगा? त्रिकोणमिति आप पढ़ेंगे, उसके द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक फिगर यहाँ पर बना हुआ है, आप देखिए, ये कोई मकान है और ये नदी है, नदी इस पार एक मंदिर है, और इस मकान के ऊपर कोई बालक या बालिका खड़ी है। वो इस नदी की चौड़ाई को जानना चाहती है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इसकी चौड़ाई भी त्रिकोणमिति द्वारा हम ज्ञात करेंगे। अर्थात त्रिकोणमिति द्वारा ही ये संभव है। तो इसमें देखिए, अब आप ट्रिग्नोमेट्री में आपको समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही सभी क्वेश्चन हल करने हैं। तो इसमें अगर हम A के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, तो A के सापेक्ष A के सामने वाला आपका लंब और ये आपका आधार होगा, और 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा आपकी क्या होगी? कर्ण होगी। आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ना है। कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कितने पढ़ने हैं? 6 कोणों के त्रिकोण
मितीय मितीय कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। इसी पर ही सभी आपके क्वेश्चन हल करने हैं आपको। समझिए, पहला है आपका साइन। हम केवल आधा नाम लिखे, सिन लिखा जाता है, सिन पूरा नाम उसका साइन। फिर दूसरा है आपका कॉस, पूरा नाम इसका कोसाइन। तीसरा आपका है टैन, पूरा नाम है टेंजेंट इसका। इसका पूरा नाम साइन, इसका पूरा नाम कोसाइन, और इसका पूरा नाम टेंजेंट साइन। 3 हो गए। आपका चौथा है कोसाइन, COSINE। कोसेंट है ये पूरा, ये कोसाइन इतना लिखा जाता है। 1 मिनट। टैन, साइन, कॉस, टैन, ये कोसेक आपका होता है। कोसाइन, कोसेक, COSEC, कोसेक। कोसेक। और आपका तीसरा चौथा हो गया। पांचवा आपका है सेक है, SEC, सेकेंड पूरा नाम है इसका, सेकेंड। और आपका 6 है काट, और पूरा नाम है काटजेंट पढ़ा जाता है। तो यही आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपको अध्ययन करना है। इसमें सर्वप्रथम हम अगर ए के सापेक्ष ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें आपका साइन क्या हो जाएगा, साइन ए के सापेक्ष। तो साइन ए बराबर आपको लिखना है। तो इसमें आप क्या याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए ला आ ला, ये आप याद कर लीजिए। लाल, का आ, का, यही आप याद कर लीजिए। फर्स्ट वाला आपका होगा साइन, ये फर्स्ट वाला आपका होगा साइन होगा। और सेकंड वाला आपका कास होगा, और थर्ड वाला आपका टैन होगा, और आपका फोर्थ जो होगा कोसेक होगा, और फिफ्थ आपका सेक होगा, और 6 आपका काट होगा। इसी पे आपको याद करना है। आपको याद करना है लाल बटा कक्का। तो फर्स्ट आपका साइन है, तो हम ए के सापेक्ष ज्ञात करना चाहते हैं। तो साइन ए बराबर हमारा होगा क्या, साइन ए बराबर हमने लिखा है ला और का लिखा है। इसका अर्थ क्या है, ला फार लंब और का फार कर्ण। ठीक, ला फार लंब और का फार कर्ण। तो यहाँ हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। और नाम इसका क्या है लिखे हैं हम, लंब BC है तो यहाँ लिख दीजिए आप BC, और कर्ण AC है आप लिख दीजिए AC। साइन ए हो गया। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे, दूसरा नंबर आपका कास है तो यहाँ आप लिखिए कास ए। कास ए बराबर, अब कास ए देखिए क्या लिखा गया यहाँ पर, आ, और का लिखा गया, आ फार आधार और का फार कर्ण। आधार, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ से आप देखिए आधार आपका क्या है AB, अब आप यहाँ लिख दीजिए AB, और कर्ण आपका है AC, तो आप यहाँ लिख दीजिए AC। साइन कास हो गया। थर्ड आपका है टैन, थर्ड आपका क्या है टैन है ये, तो यहाँ लिखिए आप टैन ए। टैन ए बराबर क्या होगा, आपको यही याद करना है, लाल बटा कक्का। इतना याद कर लेंगे तो आपको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है। टैन, टैन का होगा लंब बटा आधार, लंब, लंब, यहाँ ला लिखा गया है तो ला फार लंब आपका, आफार आधार, यहाँ लिख दीजिए आप आधार। यहाँ से नाम लिखेंगे लंब, हम लिखें BC से तो लिख दीजिए आप ये BC, और आधार आप लिख दीजिए AB। ये तीसरा आपका हो गया। अब चौथा आप लिखेंगे
साइन कास टैन हो गया। इसके बाद लिखेंगे कोसेक, आप लिखेंगे कोसेक, COSEC, कोसेक ए बराबर कोसेक ए बराबर आप लिखेंगे कोसेक, देखिए ये है आपका, हमने नीचे लिखा है ये, और ये काट है ये, ठीक। तो कोसेक तो इसका अपोजिट होगा, ये उल्टा होगा, आपको इधर से इसको देखना है, नीचे वाला आपको अगर देखना है तो इधर से देखिए। कोसेक का लिखना है तो कर्ण बटा लंब लिखेंगे, का नहीं लिखा गया है तो लिखिए कर्ण, लंब है ला लिखा गया तो यहाँ लिखिए लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण क्या नाम लिखा गया है AC, तो यहाँ लिखिए AC, लंब क्या लिखा गया है BC, तो यहाँ आप लिखेंगे BC। कोसेक हो गया, कोसेक के बाद आपको लिखना है सेक, SEC, कोसेक A, SEC, सेक आपको लिखना है। कोसेक तो हो गया, साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, कोसेक हो गया आपका सेक। सेक क्या है, सेक क्या देखिए 5th पे लिखा गया 5 नंबर पर, कर्ण बटा आधार, यहाँ लिखिए कर्ण और यहाँ आपका हो जाएगा आधार, हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण आपका नाम है AC और आधार आपका है AB। और सेक हो गया, सेक के बाद आपको लिखना है काटे, काटे आपका होगा काटे आधार बटा लंब, नीचे वाला आपको उल्टा विपरीत समझना है, आधार आ लिखा गया ला लिखा गया, तो आ फार आधार और ला फार लंब, आधार आधार बटा आप लिखेंगे लंब, लिखेंगे आधार बटा लंब। आधार क्या है AB है, आप लिख दीजिए AB, और लंब क्या है BC, आप लिख दीजिए BC। तो आप इतना याद रखेंगे, कोण A के सापेक्ष अगर आपको ज्ञात करना है तो A के सामने वाली भुजा लंब होगी, अगर यही C के सापेक्ष ज्ञात करना होता तो C के सापेक्ष तो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाती। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण ही रहती है, केवल आपका आधार और लंब चेंज होता है। जब A के सापेक्ष हम ज्ञात करेंगे, A के सापेक्ष हमको लिखना रहेगा तो A के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं, साइन कास टैन कोसेक सेक और काट पढ़ने हैं, यही 6 आपको पढ़ने हैं। तो इसी प्रकार से आपको याद करना है, ला आ ल, लाल लाल बटा का आ का। फर्स्ट पर आपको साइन याद करना है, सेकंड पर कास, थर्ड पर टैन, और फोर्थ पर कोसेक, और फिफ्थ पर सेक, और सिक्स पर काट। तो देखिए साइन है आपका क्या लिखा गया है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण आप नाम लिख दीजिए, यहाँ से लंब का नाम BC, यहाँ आपका है AC। फिर का से हमने क्या लिखा है आधार, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण AB बाई AC। टैन ए क्या होगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार मतलब BC बाई AB। फिर इसके बाद आते हैं हम चौथे नंबर पर कोसेक, कोसेक आपका क्या होगा कर्ण, कर्ण बटा लंब। जब आपको नीचे वाला ज्ञात करना है तो आपको विपरीत बोलना है, उल्टा बोलना है। देखिए हमने यहाँ पर तीर का निशान बना दिया है उल्टा, इसी से आपको समझ जाना है कि नीचे वाला जब हमको पढ़ना रहेगा तो उल्टा पढ़ेंगे। कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब AC बाई BC, सेक कर्ण बटा आधार AC बाई AB। और काटे आपका क्या होगा आधार बटा लंब AB बाई BC। तो आपको याद क्या करना है, आपको यही याद करना है लाल बटा कक्का, इतना आप याद कर रखेंगे। फिर अगला वीडियो जो है कल बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।